अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं ज़मीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तदरीस। कोरोना की वजह से स्कूलें फ़िलहाल बंद है, लेकिन तालीम शुरू है। टीवी पर भी चैनल शुरू हुआ है 20 तारीख से, हम लोग देख रहे हैं और तमाम असातिज़ा अपने तौर से कोशिश कर रहे हैं व्हाट्सएप के ज़रिए से और दूसरे ज़राए से अपने बच्चों का नुकसान न हो, इसलिए तालीम शुरू है। और इसी की कड़ी मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ ये यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तदरीस। इसके ज़रिए से मैं मुख्तलिफ़ क्लासों के मुख्तलिफ़ असबाब आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा, तमाम मज़ामीन के, ताकि बच्चों को इसका फ़ायदा हो। न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि असातिज़ा के लिए भी मैं कुछ मटेरियल लेकर आऊँगा, जिसमें ये बताऊँगा कि अपने मोबाइल के ज़रिए से आप किस तरीके से अपने तलबा को पढ़ा सकते हैं। जी हाँ, मोबाइल में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसके ज़रिए से आप आसानी बच्चों को पढ़ा सकते हैं और बच्चे बड़े आसानी के साथ में समझ सकते हैं। तो इसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे जब भी वीडियो मैं यूट्यूब पर डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। उसी के साथ साथ अगर आपको पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक ज़रूर करें और उसी के साथ सब्सक्राइब भी करें और मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अददों की मकामी कीमत। अब अदद जो होते हैं उनके अलग अलग मकामात हैं, ये हमको मालूम है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और उसके आगे भी। तो अददों के मकामात अलग अलग हैं और उसके मकाम के हिसाब से अदद की कीमत भी बदलती जाती है। जैसा उसका मकाम होगा उस हिसाब से उसकी हम कीमत बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने एक अदद लिया, मैंने लिया एक अदद एक। अब ये एक हिंसी अदद है और इकाई के मकाम पर एक हिंसी अदद है, इसलिए उसको हम एक ही पढ़ेंगे। अब हमने उसके बाजू में दहाई के मकाम पर हमने और एक अदद लिया, ये भी एक नजर आ रहा, ये भी एक नजर आ रहा है, लेकिन दोनों की मकामी कीमत में फर्क है। ये इकाई में एक है, उसकी मकामी कीमत एक है, और दहाई में एक है, उसकी मकामी कीमत 10 है। उसके बाजू में सैकड़े में हमने और एक लिया, उसकी मकामी कीमत हो गई 100। उसके बाजू में हज़ार में हमने और एक लिया, उसकी मकामी कीमत हो गई 1000। उसके बाजू में 10,000 के मकाम पर हमने और एक अदद लिया, इसकी मकामी कीमत हो गई 10,000। यानी नजर आने में सब एक ही नजर आ रहे हैं, लेकिन सबकी मकामी कीमत अलग अलग है। ये इकाई में है इसलिए एक है, दहाई में है इसलिए 10 है, सैकड़े में एक है इसलिए 100 है, हज़ार में एक है इसलिए 1000 है, 10,000 में एक है इसलिए 10,000 है। तो उसकी मकामी कीमत जो है तो उसके मकाम से अदद की कीमत हम लोग ठहराते हैं। अब इसको समझने के लिए, ज़हन नशीन करने के लिए और अच्छी तरीके से पहचानने के लिए एक मश्क यहाँ पर हम लेंगे कि यहाँ पर देखो, एक अदद मैंने लिया, इसमें मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ अदद लिखे हुए हैं। इकाई में 2 है, दहाई में 1 है, सैकड़े में 6 है, लेकिन उनकी मकामी कीमत अलग अलग है। तो ये मकामी कीमत हम कैसे पहचानेंगे? उसके लिए ये टेबल है, इस टेबल के जरिए से अगर हम मश्क करेंगे तो अददों की मकामी कीमत बहुत अच्छी तरीके से हमारे जहन में बैठ जाएगी और हमको अदद पहचानना आसान होगा। नहीं सिर्फ ये, बल्कि अददों के पढ़ने में भी हमको इस टेबल के जरिए से बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। यानी आसानी के साथ में हम अदद की मकामी कीमत भी पढ़ सकते हैं और उस अदद को भी हम बहुत आसानी के साथ में पढ़ सकते हैं, इसलिए ये टेबल है। अब यहाँ पर देखो, इकाई के मुकाम पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने इकाई के सामने 2 लिख दिया। अब इसकी मकामी कीमत 2 ही हुई, क्योंकि वो इकाई के मुकाम पर है, एक ही अदद है। उसके बाजू में दहाई के मुकाम पर 1 लिखा हुआ है, ये इधर से 2 नंबर पर है, इसलिए 2 नंबर पर मैंने 1 लिख दिया। अब इकाई के मुकाम पर क्या आएगा? तो इकाई का मुकाम का अदद यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर उधर कुछ बचा नहीं, इसलिए यहाँ पर हमने 0 लिखी। अब कितना होगा ये? 10। यानी दहाई के मुकाम पर 1 है तो उसकी कीमत हो गई 10। उसके बाजू में सैकड़े वाला मकाम है, ये 1 2 और 3 नंबर पर है, 1 2 और 3 नंबर पर मैंने 6 लिख दिया। फिर वही तरीका, दहाई वाला अदद आ चुका है, इकाई वाला अदद भी आ चुका है, इसलिए दोनों मकामात पर हमने 0 लिख दिए। अभी कितना हो गया? 600।
यानी सैकड़े के मुकाम पर 6 की कीमत कितनी हो गई, 600 हो गई। उसी तरीके से 1000 के मुकाम पर 4 है, ये चौथे नंबर पर है, इसलिए 1 2 3 4, चौथे नंबर पर मैंने 4 लिख दिया। अब वही तरीका, सैकड़े वाला अदद भी आ चुका है, दहाई वाला अदद भी आ चुका है, इकाई वाला अदद भी आ चुका है, इसलिए बाकी मकामात पर हम सिफर लिखेंगे। अब ये कितने हो गए, 4000 हो गए। इसके बाद में ये ध्यान रखना है कि जब अगला अदद हम जब लिखेंगे, अब यहाँ पर 10,000 के मकाम पर 3 है, 10,000 के मकाम पर 3 है, यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। अब 3 लिखने के बाद में बाकी मकामात पर जो है तो हमको सिफर लिख देना है। क्यों लिख देना है ये आपको पहले समझ में आ चुका है। यहाँ पर हमने सिफर लिख दिए। अब ये कितने हो गए, 30,000, यानी 10,000 के मुकाम पर 3 है तो इसकी कीमत हो गई 30,000। अब लाख के मुकाम पर 1 है तो ये 1 2 3 4 5 और 6 नंबर पर ये अदद है। अब ये 1 2 3 4 5 6 नंबर पर मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पर 1 है। और वही तरीका बचे हुए मकामात पर हमने सिफर लिख दिए। अब ये हो गया 1 लाख। उसके बाजू में 10 लाख के मुकाम पर 4 है, यहाँ पर हमने 4 लिख दिए, बाकी मकामात पर सिफर लिख दिए। अब ये कितने हो गए, 40 लाख, यानी 10 लाख के मुकाम पर 4 है, उसकी कीमत 40 लाख है। करोड़ के मुकाम पर 2 है, हमने लिख दिए 2। उसी तरीके से बाकी मकामात पर सिफर। अभी करोड़ के मुकाम पर 2 है, इसलिए उसकी मकामी कीमत हो गई 2 करोड़। अब 10 करोड़ के मुकाम पर भी 2 है, वो 2 हमने यहां पर लिख दिए, बाकी मकामात पर सिफर। अब 10 करोड़ के मुकाम पर 2 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये हो गए 20 करोड़। यानी 10 करोड़ के मकाम पर 2 है, इसलिए मकामी कीमत हो गई 20 करोड़। तो इस तरीके से हमको मुख्तलिफ अदद लिख करके उसकी हमको इस तरीके से टेबल में रख करके उसकी मशक करना है। अब एक बार टेबल में रख करके हमारी मशक अच्छी तरीके से हो गई, उसके बाद में हमको टेबल की जरूरत नहीं है, बस यहीं पर क्या करना है हमको। अब यहाँ पर 2 है, इकाई में 2 है, उसकी मकामी कीमत 2 है। अब उसके बाजू में दहाई के मुकाम पर 1 है, तो इकाई के मुकाम पर हमको सिफर लिख देना है। अब किसी ने पूछा 1 की मकामी कीमत कितनी है, तो 10 है। अब सैकड़े की मकामी कीमत हमको निकालना है, 6 की कीमत क्या है, तो हमने क्या किया, 6 लिया और दहाई में सिफर, इकाई में सिफर, उसकी मकामी कीमत हो गई 600। उसी तरीके से हमने 1000 के मुकाम वाला 4 लिया, बाकी मकामात पर हमने सिफर लिखे, इसकी मकामी कीमत हो गई 4000। यानी एक बार हमारी इस टेबल पे मशक हो गई तो हमको आगे जो है तो बार बार टेबल के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है, या बार बार हमको टेबल का इस्तेमाल भी नहीं करना है। मशक होने तक के हमको इस टेबल का इस्तेमाल करना है, और एक बार मशक होने के बाद हमको फिर इस तरीके से किसी ने अगर पूछा कि 4 की मकामी कीमत कितनी है, फिर हम क्या करेंगे, 4, उससे पहले 1 2 3 4 5 6 सिफर है, और ये हो गए 40 लाख। इस तरीके से जो है तो मकामी कीमत हम बहुत आसानी के साथ में ज़हन नशीन कर सकते हैं, बशर्त ये कि बार बार इसकी मशक की जाए। अगर इसकी मशक हम बार बार करेंगे तो बार बार करने के बाद में इंशाअल्लाह अददों की मकामी कीमत बहुत आसानी के साथ हम पहचान सकते हैं। ये आसान तरीका है, थोड़ा सा देर तलब है लेकिन आसान तरीका है, इसलिए ये तरीका मैंने बताया, इस तरीके से आप कर सकते हैं। इससे अच्छा तरीका भी अगर कोई है तो आप कमेंट के अंदर बता दीजिए, ताकि वो भी लोगों के सामने आए। तो अभी ये मैंने भी इस टेबल के जरिए से हम न सिर्फ मकामी कीमत याद रख सकते हैं बल्कि अददों को हम पढ़ भी सकते हैं। अब इसके लिए हमको क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, सैकड़े तक के अदद तो हम वैसे ही पढ़ते हैं। ये है, अगर इतना अदद किसी ने पढ़ने के लिए हमको कहा, यहाँ पर मैं इसको छुपा देता हूँ। अब यहाँ पर जो है तो ये, अब ये 2 है, अब कितने हैं, 12 है। अब कितने हैं, 612 है। अब कितने हैं, 4612 है। अब कितने हैं,
34,612 है। तो इस तरीके से अदद हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते वक्त में अब क्या करना है हमको, पहले 3 अदद को वैसे ही पढ़ना है, उसके बाद में 1000 और 10,000 इसकी हमको जोड़ी बनाना है, उसके बाद में लाख और 10 लाख इन 2 अददों की जोड़ी बनाना है, करोड़ और 10 करोड़ इन 2 अददों की जोड़ी बनाना है, तो हमको पढ़ने में आसानी होगी। इसी टेबल में अगर हमको समझाना है तो आप देखिए हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 और 10,000 की हमने जोड़ी बनाई। अब ये यानी इसको हमको मिलाकर पढ़ना है, और मिलाकर पढ़ने के बाद उसके सामने हमको लफ्ज पढ़ना है 1000। मिसाल के तौर पर यहां पर 1000 में 4 है, 10,000 में 3 है, 34,000। उसी तरीके से इसकी जोड़ी लाख और 10 लाख की जोड़ी, और ये दोनों को मिलाकर के आपको पढ़ना है लाख। अब ये कितने हैं, 41 लाख। अब ये कितने हैं, इसकी भी आपको जोड़ी बनाना है करोड़, और पढ़ना है करोड़। ये है 2 और 2, ये हो गए 22 करोड़। अब इस अदद को हम कैसे पढ़ेंगे, 22 करोड़ 41 लाख 34,600 और ये 12, इन 2 अददों की भी जोड़ है 12। इस तरीके से जो है, तो ये टेबल के जरिए से हमको मकामी कीमत भी अच्छी तरीके से मालूम हो रही, अददों को पढ़ना भी हमको अच्छी तरीके से मालूम हो रहा। अब ये इसको भी हमको इसे करना है। इसकी मशक एक बार होने के बाद में बार बार टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार अच्छी तरीके से ये टेबल में हमको मशक हो गई तो यहाँ पर जोड़ी बना करके डायरेक्ट अदद में हमने जोड़ी बनाई, यहाँ पर लिख दिए 1000, ये लाख और ये करोड़, 22 करोड़ 41 लाख 34,612। कोई बात नहीं, दूसरा आदद लेंगे। अभी आदत है, इसमें क्या करना है, 3 अदद को छोड़ देना है, चौथा और पांचवा 1000 और 10,000 की जोड़ी, यहां पर लिख दिए 1000। लाख और 10 लाख की जोड़ी, यहां पर लिख दिए लाख। करोड़ और 10 करोड़ की जोड़ी, यहां पर लिख दिए करोड़। 34 करोड़ 63 लाख 45,721। इस तरीके से जो है, तो मशक अगर हम करेंगे टेबल के जरिए से, और उसके बाद में भी इस तरीके से मशक करने के बाद में आदतों की मकामी कीमत को पहचानना और आदतों को पढ़ना, ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। आसानी के साथ हम आदतों को पढ़ भी सकते हैं, उनकी मकामी कीमत भी हम लोग बता सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें, और कौन सी टॉपिक पर लेसन लिया जाए, सबक लिया जाए, या आप कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे आप मुझे बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर मैं लेसन लूँ, ताकि तमाम बच्चों को इसका फायदा हो, किसी भी मजमून का हो, जिस मजमून का, चाहे वो उर्दू हो, हिसाब हो, साइंस हो, मराठी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, किसी भी मजमून का लेसन आप अगर कोई खास टॉपिक चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, और मैं अगले वीडियो में उसको शामिल करने की कोशिश करूँगा।